जब तक ये जनसभा नहीं होगी तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। हम कितने भी ऐसे गली मीटिंग कर लें, चौराहे पे खड़े होकर बात कर लें, लेकिन सरकार तब जागती है जब सरकार के सामने एक जनशक्ति निर्माण होती है, दिखती है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी कमी हमारे राजभर समाज में रह गई है और हम सब के अंदर यह कमी रह गई है कि हम लोग अपने समाज को एक बड़ी जनसंख्या के साथ एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन यह जनसंख्या जमा हो जाएगी उस दिन सरकार भी हमको अपने आप बुलाएगी। आज हम सरकार से मिलना चाहते हैं, सरकार हमें न्योता देगी, आइए बैठ के हम बातचीत करते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है जिसको बहुत आवश्यकता है हमको दूर करने की। दिक्कत एक ही है कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण हमारा अटका हुआ मुद्दा 2 साल, लगभग 2 साल से एसटी आरक्षण का अभी तक यहाँ से प्रतिवेदन केंद्र सरकार को नहीं गया। अपने प्रतिवेदन दिए, अपने साक्ष्य दिए कि रुद्रमल भल थे, पासी नहीं थे। हम लोगों ने 12 प्रमाण रिटर्न में दिया है, जो दस्तावेज है, अभिलेख है सरकार के। और उन लोगों के पास एक अयोध्या गजेटियर का था जिसमें नीचे रुद्रमल भर लिखा हुआ था। एसटी आरक्षण को लेकर पूरे देश से लोग आए। इन लोगों ने तय किया कि नहीं, ये आरक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमको मिलना चाहिए और जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसके क्रम में हम कहीं न कहीं एसटी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जागो राजभर जागो समिति के माध्यम से याचिका हाई कोर्ट में सबके सहयोग से दाखिल किए। वहाँ से डायरेक्शन आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने सर्वे करा लिया। सर्वे रिपोर्ट जो है अभी शासन में विचाराधीन है संस्थान में, और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि शासन में जाएगी। अब निर्णय लेना सरकार का कार्य है। हमारे सारे समाज सेवक मुझ सहित सारे लोग जो जागरूक लोग हैं, वो उनकी क्षमता और कमी यह दिखती है कि सरकार के सामने ठीक तरह से हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय वाशी में है और वाशी सेक्टर 17 बाबू गेनू मैदान में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1015वीं जयंती मनाई जा रही है। और यूपी से चलकर आए हमारे समाज के नवरत्न डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं और इतिहासकार एम.बी. राजभर जी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे मुंबई में। क्या कहेंगे आज जो जयंती होने वाली राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के लिए आप यूपी से चलकर यहाँ आएंगे, क्या कहेंगे इस जयंती को लेके? सबसे पहले तो मैं यहाँ के हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र, मैं इस संगठन को धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ, इसलिए कि एक जो चिराग करीब 30 साल 35 साल पहले इस धरती से उठी है, आज पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने के लिए पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे संगठन का आवाहन था, आमंत्रण था, हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो हमारे संगठन के पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं राजभर सेवा संघ के, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे इस वर्ष 1015वीं जयंती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मनाई जा रही है, इसी तरह हर साल मनाई जाए और पूरे देश स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हो, ऐसे ये उम्मीद के साथ हम आए हैं। सर, जानना चाहेंगे राजभर समाज के लिए इस समय क्या ज़रूरत है, किस चीज़ पे हमें आगे चलना चाहिए? इतिहासकार एम.बी. राजभर जी हैं, हम जानना चाहेंगे सर, आज इतिहास की बात करेंगे, हमारे समाज का इतिहास कहाँ जा रहा है? हमारे समाज का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको यहाँ बुलाए बम्बई महाराष्ट्र में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैंने अरेंजमेंट देखा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ उत्साह देख कर के मैं बहुत अभिभूत हूँ। कार्यकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि इस समय इतिहास कहाँ जा रहा है, हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, तो मेरे ख्याल से इस समय हमारे समाज के 2 बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। एक है इतिहास और हमारे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की, और दूसरा हमारे एसटी आरक्षण की। इस पे काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर इतिहास संरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, आरक्षण का भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सभी लोग लगे हैं उसमें। दिक्कत एक ही है कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण हमारा अटका हुआ मुद्दा 2 साल, लगभग 2 साल से एसटी आरक्षण का अभी तक यहाँ से प्रतिवेदन केंद्र सरकार को नहीं गया।
ये बड़े दुख की बात है। आज हम यहाँ पे कुछ मंत्री जी आ रहे हैं, कुछ जिम्मेदार लोग राजनीतिक पॉलिटिशियन आ रहे हैं, उनके सामने ये समाज की समस्या हम रखना चाहेंगे और उनसे चाहेंगे कि आपका सहयोग हमको चाहिए, हमारे समाज को चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इतिहास संरक्षण की जहाँ तक बात है, डॉक्टर पंचम जी हैं और राजकुमार जी हैं, सारे लोग हैं, सुविज्ञजन यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम देख कर के मैं अभिभूत हूँ आपका। और जैसे इस समय बता रहा हूँ, हम लोग अयोध्या से चले, एक अयोध्या में रुद्रमल भर का किला है, वहाँ पर पासी जात के लोगों ने बोर्ड लगा दिया था रुद्रमल पासी, और इसके लिए हमारे लोग काफ़ी उद्वेलित हुए। वहाँ के एडीएम ने, एसडीएम ने, डीएम ने 3 आदमी कमेटी बनाई, हम लोग को बुलाया। 23 तारीख को हम लोग गांव से अपने गए लखनऊ, और लखनऊ में जाकर के बात किया, अयोध्या में जाके बात किया, अपने प्रतिवेदन दिए, अपने साक्ष्य दिए कि रुद्रमल भल थे, पासी नहीं थे। हम लोगों ने 12 प्रमाण रिटन में दिया है, जो दस्तावेज है, अभिलेख है सरकार के। और उन लोगों के पास एक अयोध्या गजेटियर का था जिसमें नीचे रुद्रमल भर लिखा हुआ था। पासियों ने ये प्रश्न रखा कि पासी राजभर की उपजाति है, राजभर पासी की उपजाति है, इसलिए रुद्रमल भर पासी लिखा जाए। एसडीएम एडीएम साहब ने कहा कि भर पासी तो कोई जाति ही नहीं होती, या तो पासी होती है या तो भर होती है। काफ़ी डिस्कशन के बाद, हम यहाँ डिटेल में नहीं बता सकते, एडीएम साहब ने और एसडीएम साहब ने ये बताया कि हम शोध संस्थान को ये मैटर आप लोगों का भेजेंगे, वो जैसे ही वहाँ से कुछ रिजल्ट आता है उसके अनुसार हम निर्णय लेकर के आप लोग को अवगत कराएंगे। अयोध्या शोध संस्थान। तो ये 2 प्रश्न जो है इस समय बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, अधिकतर आप लोगों का नाल जो है, गर्भनाल जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश से, आप लोगों का सहयोग चाहिए इन दोनों मुद्दों पर लड़ाई करने के लिए, दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम चाहेंगे अध्यक्ष जी भी कुछ इस पर बात करें। सर से बात करेंगे, पहले पंचम जी से बात करना चाहेंगे कि जैसे आरक्षण का मुद्दा, आप लोग तो सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के जो नेतागण हैं उनकी क्या राय है, उनका नज़रिया क्या है एसटी आरक्षण को लेके, आपकी नज़र? देखिए, आरक्षण का जो एसटी का मुद्दा उठा, पहले लखनऊ में हम लोग संवाद किए, संगोष्ठी किए, फिर हमारे राजकुमार भाई बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं, भाई दयानंद जी और तमाम ऐसे यहाँ के पदाधिकारी अपने यहाँ बम्बई में बुलाए थे। एसटी आरक्षण को लेके पूरे देश से लोग आए। इन लोगों ने तय किया कि नहीं, ये आरक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमको मिलना चाहिए, और जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसके क्रम में हम कहीं न कहीं एसटी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो यहाँ से बम्बई, ये चिनगारी हमारी बम्बई से उठी है। तो मैं यहाँ के संगठन को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो चिनगारी उठाया है, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एसटी आरक्षण को लेकर के कि भर जात को, राजभर जात को एसटी का आरक्षण दिया जाए, वो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है। यदि हम उस शर्तों को पूरा करते हैं तो उस शर्तों के आधार पे जो हमारा अधिकार है उसको हमको दिया जाए। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूँकि हमारे नौजवान साथी जागो राजभर जागो समिति के माध्यम से याचिका हाई कोर्ट में सबके सहयोग से दाखिल किए, वहाँ से डायरेक्शन आया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने सर्वे करा लिया। सर्वे रिपोर्ट जो है अभी शासन में विचाराधीन है संस्थान में, और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि शासन में जाएगी। अब निर्णय लेना सरकार का कार्य है, ये पॉलिसी मैटर है। अब सरकार अपना फ़ायदा नुकसान देखती है, कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, तो अब कैसा हमको अपनी मांग को पूरा दमदारी के साथ रखना है और निर्णय लेना सरकार का कार्य है। चूँकि हम लोग चाह रहे हैं कि लोकसभा के पहले इनका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को जाता है, और केंद्र में दोनों जगह भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो सरकार अगर चाहे तो हमको आरक्षण लोकसभा के चुनाव के अधिसूचना जारी होने के पहले दे सकती है। ये मेरा मतलब निवेदन है सरकार से। हम अपनी बात जो भी कहना चाहेंगे लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे समाज के नेता का क्या, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के नेताओं के लिए आरक्षण? देखिए, नेताओं का की भी जिम्मेदारी अगर समाज के हैं तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं। अगर राजनेता हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, अगर वो पार्टी में अपना फोरम पे बात रखते हैं,
जहाँ पार्लियामेंट में, वो असेंबली में वो बात रखते हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई ऐसा नहीं है। अगर समाज ने आपको उस लायक बना है तो कहीं न कहीं आप दलगत भावना से ऊपर उठ करके समाज की भावना को भी आप अपने पार्टी फोरम पे रखें। मैं किसी नेता की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हम जैसे कार्यकर्ता भाई राजकुमार जैसे, अनिल राजभर जी थे, ये विजय राजभर जी बैठे, अंगीरा मुनि राजभर जी बैठे, तमाम साथी, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, वैसे राजनेताओं को भी अपने लोगों को अपनी मान मर्यादा को बचाते हुए, समाज के दुख दर्द को में सहभागी होते हुए, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनको भी अपना संघर्ष करना चाहिए। ऐसा मेरी अपील है राजनेताओं से जो हमारे समाज के हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष अनिल राजभर जी हैं। जानना चाहेंगे सर, एसटी आरक्षण और संरक्षण इतिहास, जहाँ तक मुंबई की बात है, आप किस संगठन हर मामले में आगे रहती हैं और ये दो मुद्दे समाज के लिए कितने मायने रखते हैं? आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह आज के जयंती में हमारे अतिथि के तौर पे आदरणीय एमपी साहब आए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब आए हैं, उनका आचार्य जी आए हैं, मतलब तमाम हमारे राजनेता भी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह आपने प्रश्न किया कि इतिहास, संरक्षण और आरक्षण के विषय में, तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जब भी अगर पूरे देश में जहाँ भी ज़रूरत लगेगी, जिस तरह का आह्वान लगेगा, तन मन और धन से सदैव खड़ा रहेगी। राजकुमार भारद्वाज जी हैं, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व महामंत्री हैं। सर, आपके नज़र में आरक्षण और संरक्षण कितना मायने है समाज के लिए? समाज के लिए आरक्षण तो बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमको मिलना भी चाहिए। यह मिले इसलिए हमारी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र ने जो कुछ भी करना चाहिए, जन सामान्य राजभर में जो एक विचार और उत्साह निर्माण करना चाहिए, एक लड़ाई लड़नी चाहिए, यह सारे काम तन मन धन के साथ में हमारी संस्था कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जो समाज को दिशा देने की बात है, तो हमारे जो इतिहासकार हैं, समाज के हमारे समाज सेवक हैं, श्रीमान एमबी जी, श्रीमान डॉक्टर पंचम जी, श्रीमान आचार्य जी, ऐसे तमाम लोग, रामचंद्र राव जी, ये सारे शोध करके सारे तथ्य सरकार के और समाज के सामने ला रहे हैं। समाज में एक नई चेतना निर्माण इनके माध्यम से हो रही है। तो ऐसे तमाम समाज सेवकों को संस्था की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं और इनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जिस प्रकार की लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए संस्था हमेशा तैयार रहेगी। साथ ही समाज इस नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम भी सरकार को जगाएं, सरकार को हिलाएं, सरकार को डुलाएं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे सारे समाज सेवक, मुझ सहित सारे लोग जो जागरूक लोग हैं, वो उनकी क्षमता और कमी यह दिखती है कि सरकार के सामने ठीक तरह से हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आवश्यकता है एक बहुत बड़ी जनशक्ति निर्माण करने की, बहुत बड़ी जनसभा करने की। जब तक ये जनसभा नहीं होगी, तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। हम कितने भी ऐसे गली मीटिंग कर लें, चौराहे पे खड़े होकर बात कर लें, लेकिन सरकार तब जागती है जब सरकार के सामने एक जनशक्ति निर्माण होती है, दिखती है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी कमी हमारे राजभर समाज में रह गई है और हम सब के अंदर यह कमी रह गई है कि हम लोग अपने समाज को एक बड़ी जनसंख्या के साथ एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन यह जनसंख्या जमा हो जाएगी, उस दिन सरकार भी हमको अपने आप बुलाएगी। आज हम सरकार से मिलना चाहते हैं, सरकार हमें न्योता देगी, आइए बैठ के हम बातचीत करते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है, जिसको बहुत आवश्यकता है हमको दूर करने की। और मुझे उम्मीद है कि हम सबके प्रयत्नों से यह समस्या जल्दी ही हल होगी और आप सहित तमाम राजभरों को इस नए युग में जाने के लिए, आरक्षण प्राप्त करने के लिए, हमारे इतिहास का आरक्षण करने के लिए ये सारे नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे सारे समाज सेवक, ये सब निरंतर लगे हैं और निश्चित रूप से हमको आरक्षण मिलेगा। सरकार भी इस बारे में काम कर रही है, जो उनके स्तर पे करना है। आवश्यकता है कि हमको एक जोर से एक साथ खड़े होने की है। जब तक हम खड़े नहीं होंगे, अलग अलग जगह बटे रहेंगे, तो सरकार भी हमको इस तरह से देखेगी। यह सबको साथ में लेके एक जगह बैठे, चर्चा करें, अच्छा कार्यक्रम करें और अपने राजभर समाज की शक्ति का विराट स्वरूप सरकार को दिखाएं,
तो निश्चित रूप से हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार। आइए जानते हैं युवाओं के लिए आरक्षण और संरक्षण कितना मायने रखता है समाज के लिए। हमारे साथ हैं युवा हैं, विजय राजभर जी हैं। क्या कहेंगे, जो हमें आरक्षण की ज़रूरत है, हम एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे राजकुमार जी ने कहा, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की ज़रूरत है, लेकिन हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कैसे आगे जाएगा जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े रहेंगे? पहले तो मैं सभी लोगों को, यहाँ पे आए हुए मेहमानों को धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के द्वारा जो जयंती मनाई जा रही है, मैं डॉक्टर पंचम राजभर जी और एम.बी. राजभर जी और हमारे राजकुमार भारद्वाज जी और अनिल राजभर जी को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आरक्षण इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारा समाज बहुत नीचे चला गया है। दूसरा, इतिहास संरक्षण इसलिए ज़रूर, जो हमारा बीच बीच में मतलब कि कोई दूसरा कोई हथियार ले रहा है, कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, हमारे समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पर उस लेवल पे नहीं लड़ रहे हैं। जैसे हम बड़े भैया ने बताया कि हमें बड़ी आंदोलन करना चाहिए। हम युवाओं के साथ में चलने के लिए तैयार है, आप लोग के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलने के तैयार है कि चलो हम लोग एक बार बड़ी रैली करें या बड़ी तो आंदोलन करें। कम से कम आंदोलन करेंगे तभी जा कर के समाज और सरकार जागेगी, नहीं तो कोई नहीं जागने वाला है। अब प्यार वाली भाषा ख़त्म हो चुका है। मेरे हिसाब से प्यार वाली भाषा नहीं चलना चाहिए, और जो भी चलना चाहिए खुलेआम, हम हैं आपके साथ में तो आप भी मेरे साथ में काम करो। जिससे नवयुवक जो हमारे साथ है ना खड़े, कोई भी सरकार वोट लेती है बाद में हमें टाल देती है। 2017 से बात हुआ था, 2017 के बाद हमें 2022 में देंगे, 2022 भी ख़त्म, 2027 भी आएगा। अभी हमें ख़त्म करने का वो चीज़ मत करो, जो चीज़ हमें कंफर्म कर दो कि हम आपको देंगे, नहीं देना वो भी क्लियर कर दो कि हम नहीं देंगे, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो आप घुमाने की बात मत करो। लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं ना, वो भी थोड़ा, उनके में भी कुछ कमी है, वो आवाज़ उठाते नहीं हैं। पहली बात, उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि किधर पे भी रहो, समाज के आओ तो समाज के उधर, पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ, जहाँ पे आप खड़े हो तो वहाँ पे आवाज़ उठाओ कि हम अपने समाज के संरक्षण और अपना आरक्षण दोनों के मुद्दे को ऊपर हम एकत्रित रहेंगे, वो सोच के चलो आप। बस, धन्यवाद आपका अखिलेश जी। हमारे साथ अंगिरा मुनि जी हैं। जाने इनके नज़र में, जैसे इन्होंने कहा, विजय जी ने कहा कि हमारे समाज के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे समाज के नेता कि हम समाज को आरक्षण की ज़रूरत है, इतिहास संरक्षण, इतिहास को चुराया जा रहा है। हमारे समाज के नेता क्या कर रहे हैं, उनको कैसे सिखाया जाए कि समाज को आपको आगे लेके आना है। सर्वप्रथम आप लोगों को बधाइयाँ, और हमारे आए हुए हमारे बाबूजी डॉक्टर साहब, हमारे समाज के आधार स्तंभ राजभर रत्न एम.बी. सर, अध्यक्ष जी, राजकुमार भैया, और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं सभी का स्वागत है। और मैं इस संदर्भ में कुछ प्रश्न नहीं देना चाहूँगा। इतिहास संरक्षण के संदर्भ में और आरक्षण के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, और हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। अगर जो बोला गया है, जितना लिखा गया, जितना पढ़ा गया है, कहा गया है, उसका अगर हम 25% भी आत्मसात कर लें, समझ लें, तो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये सभी को कहना चाहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, सभी लोग जो कहते हैं उसे फॉलो करिए, उसे पढ़िए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए। बस, थैंक यू। तो जहाँ तक है कि समाज में आरक्षण और संरक्षण के जो मुद्दा चल रहा है, ताली एक हाथ से बजते नहीं है, हमें सब मिल के साथ लड़ना पड़ेगा। और समाज के समाज सेवी जैसे हमारे एम.बी. जी हैं, पंचम जी हैं, राजकुमार जी हैं, अनिल जी हैं, सब लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे समाज के जो नेतागण हैं, हम जिनको वोट करके सदन विधानसभा में भेजते हैं कि हमारी बातें सरकार तक पहुँचे, तो उनका भी कर्तव्य है कि समाज में जो एसटी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जैसे हमारे सुलदो जी को लेके हमेशा बार बार इतिहास को छुपाया जाता है, दबाया जा रहा है, उस मुद्दों पे हमारे समाज के नेता भी सदन में बात करें। और समाज के एसटी आरक्षण का मुद्दा तो सभी नेतागण एक साथ खड़े रहें, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है। तो समाज में आप भी आते हैं, समाज सेवी तो तैयार हैं, बस आप लोग की ज़रूरत है कि आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के नेता जो समाज के जो समाज सेवी हैं, उनकी मेहनत वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ सरकार तक पहुँचनी चाहिए। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समाज को इतिहास और संरक्षण और एसटी आरक्षण की सख्त से सख्त ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।